स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में। कुछ समय पहले भी हमने इस विषय पे बात करी थी और एक बार दोबारा से ब्लू इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर देखने को मिला है दोस्तों, जिसे सरकार जो है वो 2030 के अपने विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030, 2030 का भारत कैसा होगा, उसमें छठा आयाम या सिक्स्थ डायमेंशन जो है वो मान रही है ब्लू इकोनॉमी को। ये ब्लू इकोनॉमी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर देखने को मिला है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे विषय पे। क्या है ब्लू इकोनॉमी, क्या यहाँ पर कंपोनेंट्स है जिस पे काम किया जाएगा। दोस्तों, स्टडी IQ का इवनिंग फाउंडेशन बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। शाम 6 बजे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बेहतरीन क्लासेस दी जाएंगी। आपको मेंटर्स की मदद से 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर पाएंगे, आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। यानी कि इन शॉर्ट UPSC एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में एनरोल करना है। दोस्तों, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ये कोड शुभ लाइव। इस कोड की मदद से आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे मात्र 18,999 रुपए में। जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी IQ के साथ स्टार्ट करें। हाल ही में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस बात की घोषणा करी है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है उन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी को फाइनलाइज कर लिया है। दोस्तों, हमने आई गेस फरवरी के महीने में भी इस विषय पे बात करी थी। ब्लू इकोनॉमी जो है वो एक उभरता हुआ कंसेप्ट है। सर, जब हम अपना भविष्य का सपना देखते हैं कि 2030 का भारत कैसा होगा, तो उस पे कुछ डायमेंशंस रखे गए हैं। जिन डायमेंशंस पे भारत जो है वो उभर रहा होगा, उसमें इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ब्लू इकोनॉमी। ये ब्लू इकोनॉमी जो है, इसको लेकर के नेशनल पॉलिसी जो है वो जल्द ही आने वाली है। द ड्राफ्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन ब्लू इकोनॉमी वाज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज taking into consideration the report of experts working groups which emphasize on holistic development and growth of India's blue economy। ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ये जो पॉलिसी तैयार हो रही है, इसको एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ मिलकर के, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे देश में ब्लू इकोनॉमी जो है उसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसकी ग्रोथ जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, जो लोग नहीं जानते हैं, ये तस्वीर जो है ये शायद आपको एक्सप्लेन करने में मदद करेगी। हमारे जो मैरीन रिसोर्सेज है, समुद्र और महासागरों में जो संसाधन है, अगर हम उनका इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमिक वेलबींग की ओर फोकस करें तो सर ये कहलाएगा क्या, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है हमारे जो जल संसाधन है, मैरीन रिसोर्सेज हैं, चाहे सी के हों चाहे ओशियंस के हों, वहां पर सर जो हमारी मैरीन लाइफ है समुद्र और महासागरों के अंदर, वो इतना पोटेंशियल होल्ड करती है कि उसे अगर सही ढंग से एक्सट्रैक्ट किया जाए तो हम काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस सेक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमी में इस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इसे नाम दिया गया है क्या, ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर जल्द ही एक पॉलिसी जो है वो आ सकती है। पहली बार 2019-20 का जब वित्त बजट पेश किया गया था माननीय वित्त मंत्री द्वारा, उस समय उन्होंने बात करी थी विजन फॉर न्यू इंडिया बाय 2030। 2030 में नए इंडिया का दृष्टिकोण या विजन कैसा होगा 2030 का भारत, इस विषय पे उन्होंने बात करी थी जब 2019-2020 का वित्त वर्ष का बजट जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा था। गवर्नमेंट ने कहा था कि 2030 में भारत जो है वो 10 अलग अलग डायमेंशंस पर, 10 सबसे महत्वपूर्ण आयामों पर काम कर रहा होगा और वहां पर सफलता प्राप्त कर रहा होगा। ये 10 डायमेंशंस कौन से थे सर? 10 डायमेंशंस ऑफ सेंटर्स विजन 2030। 2030 में भारत का क्या विजन होगा, उसमें जो पहला डायमेंशन था वो था ईज ऑफ लिविंग, लोग अच्छे से रह सकें, डिजिटल इंडिया, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया, मेक इन इंडिया, क्लीन रिवर्स। और सिक्स्थ डायमेंशन जो है ये था ओशियन एंड कोस्ट लाइन, 7 था इंडियन एस्ट्रोनॉट, 8 था एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग, 9 था हेल्दी इंडिया और 10 था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यहाँ पर ये जो
सिक्स्थ डायमेंशन है, ये एसोसिएटेड है किसके साथ? ब्लू इकोनॉमी के साथ। तो ब्लू इकोनॉमी का किससे संबंध है सर? ओशियंस और कोस्ट लाइन से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओशियंस और कोस्ट लाइन में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इकोनॉमिक वेलबींग में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है ये हाईलाइट करेगा ब्लू इकोनॉमी को इंडिया की ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन। अगर 2030 के भारत की हम बात करें तो उन डायमेंशंस पे जिन पर चल करके भारत जो है वो 2030 में काम कर रहा होगा, उसमें ब्लू इकोनॉमी जो है वो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहेगा। अब बार बार हम ब्लू इकोनॉमी ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी होती क्या है सर? ब्लू इकोनॉमी डील्स विद ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू ओशियन, सीज एंड कोस्ट। समुद्र के अंदर, समुद्र तट पर, महासागरों में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, अगर समुद्र में बोट चल रही है, समुद्र में फिशिंग हो रही है, समुद्र से ऑयल जो है वो ड्रिल किया जा रहा है, समुद्र के किनारे पर कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब चीजें जो है ये किस में आती हैं? ये हमारे मैरीन रिसोर्सेज में आती हैं और इसी को नाम दिया गया है क्या? ब्लू इकोनॉमी। सर ये ब्लू इकोनॉमी जो है वो वाइड सेक्टर्स को कवर करती है। हर वो सेक्टर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सी या ओशियन या कोस्टल एरिया से संबंधित होगा, मैरीन रिसोर्सेज से संबंधित होगा, वो ब्लू इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा और ये सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। तो सर ब्लू इकोनॉमी को अगर हम समझे तो हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि मैरीन लाइफ और समुद्र और महासागरों से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो सब चीजें हैं, वो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करें। सबसे पहला इसका डायमेंशन क्या होगा? यूज ऑफ स्मार्ट शिपिंग टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हम समुद्र के रास्ते से हम दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो किया जाता है, तो इकोनॉमिक वेलबींग में ऑलरेडी ट्रेड के माध्यम से मैरीन रिसोर्सेज या समुद्र जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है। तो सबसे पहला उद्देश्य ये होगा कि हमको ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है कि वहां पर समुद्र से अगर जहाज होकर के निकलते भी हैं तो उससे मैरीन लाइफ को, समुद्री जीवन को कोई भी नुकसान जो है वो ना पहुंचे। सर दूसरा डायमेंशन है कि कोस्टल एरियाज में इन सभी वाटर बॉडीज, सीज और ओशियंस के किनारे पर जो लोग रहते हैं उनकी इंक्लूसिव लाइफ जो है वो इंप्रूव हो, उनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। इस उद्देश्य के साथ में ब्लू इकोनॉमी जो है वो काम करेगी। सर थर्ड है हार्नेस रीन्यूएबल एनर्जी। समुद्र से टाइडल एनर्जी के साथ साथ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के पोटेंशियल को टैप करना है, सो दैट यहां से रिसोर्सेज जो है वो जनरेट हो सके। क्रिएटिंग जॉब्स रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड एंड्स हंगर। सर ब्लू इकोनॉमी में हम बात कर रहे हैं कि जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनकी वेलबींग को सुनिश्चित करना है। उनकी वेलबींग के लिए क्या होगा सर? उनकी वेलबींग के लिए उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब रोजगार के अवसर मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी पॉवर्टी जो है वो खत्म होगी। और वो रोजगार के अवसर कौन दिलाएगा सर? जब ब्लू इकोनॉमी डेवलप करेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप निकल करके आ जाएंगी। कंजर्व मैरीन लाइफ एंड ओशियन। समुद्री जीवन को और समुद्र महासागरों को प्रोटेक्ट करना है। हमारे कोरल रीफ्स हो, चाहे मैरीन एनिमल्स हो जो समुद्र के अंदर रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना था। ये पार्ट ब्लू इकोनॉमी का है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी अल्टीमेटली सर तब तक चल पाएगी जब तक हमारे पास ये मैरीन रिसोर्सेज है। और इस वजह से अगर हम मैरीन लाइफ को या समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो हमारी ब्लू इकोनॉमी पे आएगा। इस वजह से ब्लू इकोनॉमी का सस्टेनेंस जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे से जो मैरीन लाइफ है वो यहाँ पर मौजूद है। इट प्रोटेक्ट्स कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनको जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान ना हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। टैकलिंग मैरीन लिटर एंड ओशियन पॉल्यूशन। समुद्र में जो पॉल्यूशन है, समुद्र में जो कचरा है, उसे टैकल करना है, उसे हटाना है। अल्टीमेटली सर उद्देश्य ये है कि हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहाँ पर मौजूद है? हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज मौजूद है समुद्र के अंदर, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज मौजूद है ओशियन के अंदर। इस समुद्र और ओशियन में मौजूद इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर जा सकते हैं, ये उद्देश्य होगा ब्लू इकोनॉमी का। It provides for an inclusive model that helps the coastal nations to extend benefit of ocean resources। सर जितने भी तटीय राष्ट्र हैं जो कोस्ट लाइन होल्ड करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे वो इन ओशियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते थे। सर इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ ब्लू इकोनॉमी, पहली बार इस प्रकार की ब्लू इकोनॉमी की बात जो है वो की गई थी 1994 में बाय प्रोफेसर गुंटेर पॉली। प्रोफेसर गुंटर पॉली जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उन्होंने 1994 में सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी की बात जो है वो कही थी। द कंसेप्ट बिकेम सिग्निफिकेंट सिंस द थर्ड अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस Rio+20 इन 2012। 2012 में Rio+20 समिट जो है
वहां पर इसके बारे में बात जो है वो होना शुरू हुई थी कि क्यों ना हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, एक ऐसा संसाधनों का भंडार मौजूद है जो अभी तक अनटैप्ड है या पूरे पोटेंशियल से उसे टैप नहीं किया गया है, तो क्यों ना उस पोटेंशियल को टैप किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर उद्देश्य ये होगा कि ओशियन रिसोर्सेज जो है उनका सस्टेनेबल यूज हो, और सस्टेनेबल यूज करते हुए इनकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सके, लाइवलीहुड के अवसर आएंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, और ओशियन का इकोसिस्टम जो है वो भी हेल्दी रह पाएगा। इस उद्देश्य के साथ में ये ब्लू इकोनॉमी जो है वो काम करेगी। सर, ब्लू इकोनॉमी जो है इट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड ऑन मैरीन रिसोर्सेज एंड कंप्राइजेज 4.1% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसका 4.1% कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी ब्लू इकोनॉमी से आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर और बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी मौजूद है। तो क्यों ना हम इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करें ताकि ये जो कंट्रीब्यूशन है इसे हम इंक्रीज कर सके, और जब ये कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो सर अनडाउटेडली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सुनिश्चित हो पाएगी। उद्देश्य ये होगा कि कोस्टल कम्युनिटीज की लाइफ बेटर हो, मैरीन बायोडाइवर्सिटी बेहतर हो सके, मैरीन सिक्योरिटी किसी भी देश की जो है वो सुनिश्चित करनी है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी क्यों जरूरी है? सर अनडाउटेडली आप सभी जानते हैं इंडिया जो है 7.5 थाउजेंड किलोमीटर की कोस्ट लाइन जो है वो होल्ड करता है। हमारा जो सर्दर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा समुद्री इलाका है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ इंडियन ओशियन है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरीके से भारत का ये जो पेनिनसुलर शेप है ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कोस्ट लाइन होगा सर उतना ज्यादा इकोनॉमिक कोस्टल या मैरीन रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद होंगे, और उनको उतने अच्छे से इस्तेमाल करते हुए हम ग्रोथ सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत के 28 राज्यों में 9 जो है वो कोस्टल है, और टोटल भारत के भूगोल में 1382 आइलैंड्स आते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है इस ब्लू इकोनॉमी का, बस इसे डेवलप करने की जरूरत है। विद इट्स वास्ट मैरीटाइम इंटरेस्ट, ब्लू इकोनॉमी ऑक्यूपाइज अ वाइटल पोजीशन इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। सर हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अगर हम इस पोटेंशियल को टैप करना शुरू कर देते हैं तो अनडाउटेडली भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और इस स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ में ब्लू इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इंडिया ने अपनी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी पे एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया था एज अ क्रूशियल फ्रेमवर्क टुवर्ड्स अनलॉकिंग कंट्रीज पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। फरवरी के महीने में भारत जो है वो एक पॉलिसी फ्रेम करना शुरू किया गया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कही थी, और स्टेक होल्डर से सुजेशन इनवाइट किए थे। सर स्टेक होल्डर्स कौन है? वो लोग जो या तो मैरीन रिसोर्सेज से संबंधित बिजनेस करते हैं, या कोस्टल एरियाज में रहते हैं, या इन किसी तरीके से उनके इंटरेस्ट जो है वो ब्लू इकोनॉमी से इन्वॉल्व है। उन सभी लोगों से सुजेशंस और इनपुट्स मांगे गए थे कि आप क्या चाहते हैं जब ब्लू इकोनॉमी डेवलप हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। एग्जाम में हम इससे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी के बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंस के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, स्टडी आईक्यू का इवनिंग फाउंडेशन बैच 1 अगस्त से शाम 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप मेंटोर्स की मदद से अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को और अन्य डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यानी कि हर वो चीज़ जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो आपको प्रोवाइड होगी मात्र 18,999 रुपये में, अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइफ। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।